तो आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी है एक आम आदमी, उसके एक कह सकते हैं अकेलेपन वाले शौक और एक ऐसी अनजानी अनदेखी शक्ति की जो उसका पीछा करते करते पहले उसके घर और फिर उसकी रूह तक पहुंच गई। कहानी की शुरुआत होती है इन बहुत ही खौफनाक पंक्तियों से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आदित्य की उस खामोश चीख का सबूत है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो आपके सामने है पर वो असल में वहां है ही नहीं, कहीं खो चुका है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर उसे इस हाल में पहुंचाया किसने? तो ये कहानी है आदित्य की, एक आईटी मैनेजर जिसे एक जुनून था रात की खामोशी में अकेले बाइक चलाने का। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यही शौक एक ऐसे भयानक रास्ते का दरवाजा खोलने वाला है जहां से कुछ बहुत ही बुरा उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल होने वाला था। देखिए, उसकी ये राइड बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये एक डरावने अनुभव में बदलने लगी। पहले तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, फिर अचानक से अपनी बाइक भारी महसूस होने लगी, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। और आखिर में उसे सड़क के किनारे एक साया दिखा जो पलक झपकते ही गायब हो गया। आप सोच सकते हैं हर एक घटना उसके डर को कैसे और भी गहरा करती जा रही होगी। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। उस रात आदित्य ने जो महसूस किया वो आखिर था क्या? क्या ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम था या सच में कोई अनदेखी शक्ति उसकी बाइक पर सवार हो गई थी? आदित्य को लगा होगा कि घर लौटकर सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। घर लौटना कोई राहत लेकर नहीं आया। वो अजीब घटनाएं रुकी नहीं, बल्कि अब तो वो डर और वो अनजाना एहसास आदित्य की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। मतलब सिर्फ एक रात, उस एक रात ने आदित्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जो इंसान कभी इतना कॉन्फिडेंट, इतना शांत रहता था, अब वही हर वक्त कंफ्यूज्ड, तनाव में और डरा डरा सा रहने लगा था। ये सिर्फ कोई मामूली थकान नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा था। कुछ दिनों बाद पता नहीं कैसे एक अनजानी ताकत उसे फिर से उन्हीं सड़कों पर वापस खींच ले गई। इस बार तो वो रास्ता भी भटक गया और एक ऐसे पुराने वीरान घर के सामने जा पहुंचा जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो घर उसे बुला रहा हो, जैसे वो घर उसे पहचानता हो। घर के अंदर का नजारा और भी अजीब था। पूरा घर सजा धजा फर्निश था, पर वहां कोई नहीं था, पूरी तरह खाली। आदित्य वहीं बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो उसी घर के खंडरों के बाहर पड़ा था। और सबसे अजीब बात, उसके माथे पर राख लगी हुई थी, ठीक वैसी राख जैसे किसी को ताजा ताजा कब्र से निकाला गया हो। बस उस घर से लौटने के बाद आदित्य की शख्सियत पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो इंसान था ही नहीं जिसे कोई जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके व्यक्तित्व को, उसकी पहचान को किसी और ने हाईजैक कर लिया था। अब आदित्य का बर्ताव दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वो अब वो इंसान नहीं था जिसे उसका परिवार जानता था। अचानक से अंधेरे से डरने लगना, अपनी प्यारी बाइक से नफरत करना और सिर्फ काले मुर्गे का मांस खाने की जिद, ये सब इस बात के पक्के संकेत थे कि उसके शरीर पर अब किसी और का कब्जा हो चुका है। और फिर एक दिन आदित्य के मुंह से ये धमकी निकली। ये धमकी उस शक्ति के असली और बुरे इरादों को पूरी तरह से साफ कर रही थी। वो बदला लेने की बात कर रहा था, उन लोगों से बदला लेने की जिन्हें आदित्य जानता तक नहीं था। ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द आदित्य के नहीं थे। जब सारी दवाइयां, सारा डॉक्टरी इलाज, सब कुछ फेल हो गया और हालात काबू से बाहर होने लगे, तब परिवार ने एक आखिरी उम्मीद के तौर पर पंडित कालीचरण महाराज की मदद ली। वो एक जाने माने आध्यात्मिक विशेषज्ञ थे और पंडित जी ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि आदित्य के शरीर पर अरुण नाम की एक आत्मा का कब्जा है। अरुण की मौत उसी सड़क पर एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में हुई थी और जब आदित्य ने अनजाने में उसके नाम पर रखी हुई मिठाई खा ली तो एक तरह से उसने उस भटकती आत्मा को अपने साथ आने का न्योता दे दिया था। तो अब पंडित कालीचरण महाराज ने अरुण की आत्मा का सामना करने और उसे बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही सोची समझी योजना बनाई। इस योजना का हर एक कदम बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यही वो योजना थी जो इस कहानी को उसके आखिरी और सबसे भयानक टकराव की तरफ ले जाने वाली थी। और अब हम कहानी के उस दुखद अंत पर पहुंचते हैं,
जहां जीत तो मिली, लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी थी कि शायद उसे जीत कहना भी गलत होगा। उस टकराव के दो बहुत अलग-अलग परिणाम निकले। एक तरफ तो अरुण की आत्मा को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया गया और माना जाता है कि उसे मुक्ति मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ आदित्य को बचाया नहीं जा सका। उस पूजा के दौरान उसके सिर में एक चोट लगी और उस चोट ने उसके दिमाग को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और इस तरह ये कहानी वहीं आकर खत्म होती है जहां से ये शुरू हुई थी। आदित्य का शरीर तो वापस आ गया, पर उसकी रूह वो कहीं हमेशा के लिए खो गई। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक अंतहीन खामोशी है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कभी-कभी किसी को बचाने की कीमत उसे हमेशा के लिए खो देना होती है?